मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं भाई, इसीलिए प्रेम स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। इसे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। और मैं तो कहता हूं जितने खाली हो जाओगे, जितने खाली हो जाओगे प्रेम भाव के, उतना अधिक निकट पहुंच जाओगे। जितनी कम होगी आपके जीवन में वस्तु, जितनी कम होगी आपके जीवन में वस्तु से अपेक्षा, वस्तु पर निर्भरता, आप उतने ही प्रेम भाव के निकट हो जाओगे भाई। अगर प्रेम को सबसे अप्रिय कुछ है, अगर प्रेम को सबसे अप्रिय कुछ है तो क्या है? बंधन अप्रिय है उसे। वो बंधना नहीं चाहता, वो बंध नहीं सकता। सदा स्वतंत्र, सदा उन्मुक्त, सदा प्रसन्न, आपके शब्दों में कहूं तो सदा मस्त। जैसे ही प्रेम का भाव स्पर्श होता है, अरे जन्म जन्म का बंधा जीव स्वतंत्र हो जाता है। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वको क्यों खोले। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। हमारी भोली सखी कहती है ना, हम रूप सुधारस वारे, अरे कोई का जाने बेचारे। गाओ। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। आप यहाँ के रसिकों की वाणी का कभी चिंतन करो। किसी भी रसिक की वाणी में आपको कोई ऐसा वाक्य मिल जाए तो मुझे बताइए जो आपसे ये कहता मिले, भाई ऐसा करना वैसा करना, अब सोना अब जगना, ये खाना ये नहीं खाना, ये पहनना ये नहीं पहनना। क्या है रसिकों की भाव दशा? क्या व्यास जी कह रहे हैं? बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। यहाँ भोली सखी कहती है, पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। देखो, कोई वस्तु होती है बड़ी मूल्यवान होती है, माने प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले पाता उसे। ध्यान से सुनना, कोई वस्तु होती है बड़ी मूल्यवान, बड़ी मूल्यवान, बेशकीमती, नहीं ले पाता कोई उसे। कुछ लोग ले पाते हैं, बहुत नहीं ले पाते। लेकिन एक वस्तु होती है अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं होता, उसे कोई नहीं ले पाता। कौन बनता है उसका अधिकारी? जिसके पास वस्तु स्वयं अपनी इच्छा से चली जाए। प्रेम मूल्यवान नहीं है भाई कि कोई ले पाए और कोई न ले पाए। प्रेम अमूल्य है, इसे कोई नहीं खरीद पाता भाई। कबीर कहता है, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे शीस धरे ले जाए। इसे कोई नहीं
खरीद पाता भाई। जिसके पास इसकी इच्छा होती है ये चल के चला जाता है। हाँ, आपको मुझे अपना भाग्य अवश्य बनाना चाहिए। भोरी श्री हरिवंश कृपावल, भोरी श्री हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल, भोरी हित हरिवंश कृपावल। जागे भाग हमारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे 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 कोई का जाने बेचारे। भोरी श्री हरिवंश कृपावल, भोरी श्री हरिवंश कृपाबल, जागे भाग हमारे कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे 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 कोई का जाने बेचारे। इसीलिए जब तक आपको लगता हो कि आप किसी से श्रेष्ठ हैं, किसी से भी, जब तक आपको लगता हो आप किसी से श्रेष्ठ हैं, तब तक आप में कोई भी योग्यता हो सकती है, पर प्रेम करने की योग्यता नहीं है। क्योंकि प्रेम करने की योग्यता तो सेवक जी महाराज कह रहे, जब तृणते नीच अपन को कहे। इसलिए मैंने आपको कहा भाई, ये प्रेम जो है ये मूल्यवान वस्तु नहीं है कि अधिक मूल्य देकर कोई ले जाए। ये तो अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। इसीलिए संत कह रहे, राजा प्रजा जई रुचे, माने बड़े को चाहिए तो भी एक नियम है, छोटे को चाहिए तो भी एक नियम है कि अपने आप को न्यौछावर करके कोई इसे भले ले जाए। राजा प्रजा जय रुचे, शीस धरे ले जाए। क्योंकि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। आप बड़े आदमी भी बने रहें, आप सेठ साहूकार भी बने रहें, और आपको लगे कि आपको कुछ प्रेम का रस भी मिल जाए ना, ये सौदा यहां नहीं होता। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। हाँ, पर इतना सदा स्मरण रखना भाई कि इस त्रिलोकी में कोई एक ऐसा है, इस त्रिलोकी में कोई एक ऐसा है जो आपके प्रेम के अश्रु का मूल्य चुकाना जानता है, जो आपके रंच प्रेम का मूल्य देना जानता है। संत कहते हैं, संतों के मुख से ही मैंने सुना है कि ब्रज का ठाकुर रुलाता तो है, और थोड़ा नहीं बहुत रुलाता है। कहते ब्रज का ठाकुर रुलाता तो है, पर ये एक एक अश्रु का मूल्य भी चुकाता है, एक एक अश्रु का। हाँ, पर ध्यान रखना, ध्रुवदास जी कह रहे, बोले आपके वैभव की ओर ठाकुर जी की दृष्टि नेक नहीं जाती, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं। और वैसे भी आपका मेरा वैभव क्या वैभव है, वैभव कहलाने योग्य है? ब्रह्मा इंद्र आदि बात करें तो उनका वैभव तो कुछ वैभव है, आपका मेरा क्या वैभव है? जैसे किसी की दृष्टि में किसी की वस्तु बड़ी शुद्र होती है। मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है, मैं उसे बड़ी मूल्यवान समझता हूं, किसी की दृष्टि में वो शुद्र है। उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु है, किसी की दृष्टि में वो शुद्र है। ऐसे ही मनुष्य का जो वैभव है वो देवताओं की दृष्टि में शुद्र है, तुच्छ है, दृष्टि डालने योग्य भी नहीं है। जिसे पाकर आप और मैं फूले फिरते हैं, किसी की दृष्टि में वो शुद्र है, उनका वैभव किसी की दृष्टि में शुद्र है। और भक्त की दृष्टि में सबका वैभव शुद्र है। कुंभनदास जी अकबर के शाही दरबार में खड़े
अकबर की आंख में आंख डालकर कह देते हैं, अरे जहां को मुख देखे दुख लागे, तां को करनी फरी प्रणाम। किसी ने पूछा कैसा लगा अकबर का दरबार? कुमनदास जी कह रहे पता नहीं कौन सा पाप उदय हुआ हमारा, जहां को मुख देखे दुख लागे, तां को करनी परी प्रणाम, उसे मैं प्रणाम करने आना पड़ा। तो कुछ भी होकर जाना प्रभु के सामने सरल है, पर कुछ भी न होकर जाना बड़ा कठिन है भाई। ये रीति तो संत सिखाते हैं, ये तो प्रेमियों के संग बैठकर सीखी जाती है। आगे कहते हैं, साधन करत अनेक जो कोटि कोटि जुग माही। साधन करत अनेक जो कोटि कोटि जुग माही। तऊ न आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माही। तऊ न आवत प्रेम बिनु रसिक कुंवर मन माही। यहाँ ध्रुवदास जी करे साधन करत अनेक जो, और थोड़े काल के लिए नहीं, कोटि कोटि जुग माही। कोटि कोटि युग तक, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, कोई तप में रत है, कोई जप कर रहा है। रसखान कहते हैं ना, कहा साधे पंचानल और कहा सोए बीच जल, और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। जप बार बार व्रत संयम हजार, और फिर कह रहे अरे वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को। साधन करत अनेक जो कोटि कोटि जुग माही। कह रहे तऊ न आवत प्रेम बिन रसिक कुंवर मन माही। ठाकुर हृदय में नहीं आता, और इसके हृदय में आए बिना हृदय का ताप नहीं जाता भाई। उस दिन भी मैंने आपको उदाहरण दिया, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं तो कई बार, आजकल के जो लोग कहते हैं ना कि अरे सब कहानी है, मैं कहता हूं कहानी समझ के भी सुनो पढ़ो तो कहानी भी कोई ना कोई शिक्षा तो देती है। कहानी के अंत में भी एक शिक्षा होती है ना। तो मैं कहता हूं कहानी समझ के सुनो तो भी इसमें एक शिक्षा है। चाहे आप त्रिलोक विजेता रावण की कहानी पढ़िए, अगर संसार की वस्तु भोग सामग्री पाने से संतुष्टि होती तो फिर तो रावण को हो जानी चाहिए थी भाई। कौन सा ऐसा विषय सुख था जो उसके पास उसके अधिकार में नहीं था? वो स्वामी था भाई संसार के सब विषय सुखों का, एक छत्र स्वामी, त्रिलोक विजेता। कहते रावण का वैभव ऐसा था कि इंद्र का वैभव नगण्य है, स्वर्ग तुच्छ है रावण के वैभव के सम्मुख, ऐसा वैभवशाली। पर उसके हृदय का ताप, उसके हृदय का ज्वर कैसे, कहां शांत हुआ? नहीं हो पाया। तो मैं तो कहता हूं कहानी समझकर भी सुनो तो चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संसार की वस्तु पाने से यदि विश्राम मिल जाता तो फिर इन्हें तो मिल ही जाता। ये क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त होते? क्या कराया रावण ने? इतना बड़ा पंडित महाज्ञानी होते हुए भी क्या अपने कुल को विध्वंस के कगार पर ले आया? गोस्वामी जी कह रहे रहा न को रोमन हारा, धूल में पड़ा। मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं है। ये गति उसकी हुई। तो भाई कुछ भी करो, पर जो हृदय का ताप है ना, ये जो जी का ज्वर है, ये बिना प्रभु के हृदय में आए नहीं जाएगा। आप आज समझ लो या कभी किसी जन्म में समझना, पर पानी तो इसी पुल के नीचे से जाएगा। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी, और इसी में आपका मेरा हित है कि इस बात को आज अभी यहीं स्वीकार कर लिया जाए। ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब मैं कहता हूं प्रेम भाव से जरा इसका विचार करो। कितना पचता मरता है जीव संसार के लिए, कितनी ठोकर खाता है। मैं देखता हूं वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, नाती पोतों का मोह पाश ऐसे बांधे रहता है कि शरीर अशक्त है, शरीर अशक्त है, मन विषय चिंतन के कारण जड़ है, चित्त विक्षिप्त की भांति सर्व साधनहीन पड़ा है और केवल अपमान का भोग कर रहा है। ये जीव की अंतिम दशा है, ये जीव की दुर्दशा होती है। नेक सा प्रेम करे,
तो प्रभु भीतर बाहर से संभाल लेते हैं, भीतर बाहर से अपने अपने भाव, अपने प्रेम, अपने रस, अपने आनंद से भर देते हैं। जीव तुष्ट पुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो मैं तो कहता हूं व्यापारी की बुद्धि से भी देखो तो भी भाई घाटे का सौदा तो नहीं है, तो भी भाई इसमें लाभ ही लाभ है। बस उसी रंच प्रेम की प्राप्ति के लिए आपको मुझे सत्संग करना है। सत्संग का प्रसाद भगवत भाव है। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगति नहीं हुए तेरी। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। इसलिए सत्संग करना है, रंच प्रेम का वो भाव आ जाएगा, बस इन्हीं संतों भक्तों के संग बैठे बैठे आ जाएगा। मैं कई बार आपको सुनाता हूं ना, मुझे वो एक पंक्ति जैसे भीतर उतर गई थी जब मैंने पहली बार पढ़ी, कि जब मेवाड़ के उस भव्य राजमहल में जब महाराज कुमार भोजराज ने मीराबाई सा के लिए सब व्यवस्था करा दी, मंदिर का निर्माण करा दिया, मीरा जी अष्टयाम सेवा करती हैं अपने ठाकुर जी की, पर फिर भी उदास हैं, फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, मन आनंदित नहीं है। तो भोजराज पूछते हैं कि अब तो मैंने आपके अनुकूल सब व्यवस्था करा दी, अब भी आप उदास रहती हैं, अब भी आपका मन प्रसन्न नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि आपकी अप्रसन्नता मुझे व्याकुल कर देती है। कहते हैं कि नेत्र भराए मीरा जी के सजल नेत्रों से, और महाराज कुमार की ओर देखकर कहती हैं कि साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे। सत्संग के बिना मेरे प्राण व्याकुल है। आप देखिए कैसा मीरा जी का हृदय है। मीरा जी तो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, वो तो साक्षात कृष्ण प्रेम का विग्रह है। मीरा जी कोई साधन करने थोड़ी आई है, ये भक्ति भगीरथी तो कृष्ण करुणा है, एक तो कृष्ण की कृपा है। आपके मेरे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए ऐसी भक्ति भगीरथी उतरती है, भगवान भेजते हैं। तो मीरा जी तो इसलिए आई इस संसार में। पर वो मीरा जी क्या कहती है, किस लिए व्याकुल हैं? कहती है साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, मेरे प्राण व्याकुल रहते हैं, संतों का दर्शन नहीं होता। ये आपके महल की ऊंची ऊंची दीवारें ये संतों को नहीं आने देती, साधु नहीं आते यहाँ। वहां मेड़ता का राजमहल छोटा था, मेड़ता का राजघराना छोटा सा राजघराना, मेवाड़ के सम्मुख तो वो राजमहल तो छोटा था, पर संत आते थे वहां, संतों की चरण धूलि मिलती थी। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे। मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। मन निर्मल हुए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। इसलिए भाई अनेक अनेक, और मैं तो कहता हूं प्रत्येक रोग की औषधि सत्संग है, साधु संग। दो बात, एक तो जब प्रभु के सन्मुख होइए तो कहिए प्रभु से, प्रभु थक हार कर आया हूं मैं, सबे अंग गुणहीन हूं, थक हार कर अब आपके पास आया हूं, और भला बुरा जैसा भी हूं आपका हूं।
आपका द्वार छोड़कर अब मेरे लिए कोई और ठौर नहीं है, कोई और ठिकाना नहीं है। बस कृपा भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर निहारिए। और प्रभु कृपा दृष्टि से निहारेंगे, उसी के प्रसाद स्वरूप जीवन में सत्संग भी आता है और जीव को सत्संग का सुख भी मिलता है। शायद इस बार राधाष्टमी के समय मैंने आपको जब चर्चा की थी तो कहा था, जब श्री जी के सन्मुख होइए तो ये भी कहिए कि सत्संग मिले और ये भी कहिए कि सत्संग का सुख भी मिले, सत्संग में सुख मिले। मैं तो सोचता रह जाता हूं, थक जाता हूं, क्योंकि उस भाव तक मन बुद्धि की अभी गति नहीं है। क्या सुख मिलता होगा कबीर जैसे संत को, जब कबीर कह रहे हैं जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। और गुरु साहिबान की वाणी तो कहती है, अरे जहां सत्संग है वहीं बैकुंठ है। तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे, आपे सरधा ल्यावे। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, आप जहां से भी आप आए हैं, जहां भी आपको जाना है, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस स्थान पर आप का निवास है, उस स्थान में नित्य प्रति थोड़ा सत्संग अवश्य हो। और कोई साधन ना हो तो भगवान नाम का कीर्तन करिए, क्योंकि भगवान नाम का संग ही सत्संग है। नाम क्या है? सतनाम। प्रभु का नाम ही तो सत्य है, उस सत्य का संग ही सत्संग है। 2 घड़ी बैठकर, मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट नेत्र मूंद कर, ताली बजाकर, हृदय को भाव से भरते हुए कीर्तन करिए। उस स्थान पर सत्संग करिए, ताकि वो जो स्थान है वो कली के दोषों से मुक्त हो जाए, उस स्थान पवित्र हो जाए, आपके भजन के योग्य हो जाए। देखो भाई, घर गृहस्थ में अनेक अनेक प्रकार के विचार व्यवहार होते हैं और अनेक अनेक व्यवहार जन्य विकार भी होते हैं। वहां का जो परमाणु होता है वो इसी प्रकार का होता है। तो आप जहां रहते हैं वो स्थान भजन के योग्य बने, क्योंकि संतों की वाणी प्रमाण दे रही है। तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा ल्यावे। और कभी भी साधारण बुद्धि न रखिए, ये सब साधनों का साधन है। और मैं तो कहता हूं साधन नहीं है, जिसको कीर्तन में सुख मिलने लगे उसे तो भक्ति महारानी ने सिद्धि प्रदान कर दी है। जिसको कीर्तन में आनंद आने लगे, जिसकी वाणी गदगद होने लगे, जिसका चित्त द्रवीभूत होने लगे भगवान नाम के कीर्तन में, उसे भक्ति ने कोई दैवी संपदा प्रदान की है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे भोजन केवल भूख नहीं मिटाता, ओज तेज भी बढ़ाता है, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का उच्चारण केवल कली के दोषों को ही नष्ट नहीं करता और अंतर को शुद्ध करके, पवित्र करके, निर्मल करके जीव को प्रभु के चरणों के निकट भी पहुंचा देता है। नन्हे से प्रहलाद जी ऐसे कीर्तन करते करते ही तो प्रभु के निकट पहुंच गए। ऐसे कीर्तन करते, जहां बैठते थे वहां कीर्तन कराते थे, अपने मित्रों के संग, अपने सखाओं के संग जहां बैठते थे वहां पर हरिनाम का उच्चारण कराते थे। हमारे व्यास जी तो बार बार कहते हैं, हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। क्यों कहते हैं व्यास जी ऐसी बात? ये तो भाई मुझे लगता है कीर्तन करके क्या भाव, क्या विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है, प्राप्त करके फिर अनुभव करना चाहिए। क्योंकि व्यास जी ने कहा, जोई पीवे गो सोई जाने गो, जोई पीवे गो सोई जाने गो, कहने पे कौन यू माने गो, कहने पे कौन यू माने। पर अपना अनुभव अवश्य बताते हैं। जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो,
फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। तन अर्थात कामिनी और धन अर्थात कंचन। महाप्रभु ने भी दो ही बात की ना, परधन परतीय बंचो, कंचन और कामिनी। व्यास जी कह रहे जो हरि नाम के अमृत से छक जाएगा, जोई पीवे गो सोई फूले गो, जोई पीवे गो सोई फूले गो। फिर तन धन देख न भूले गो, फिर तन धन देख न भूले। दो ही ठौर पर जीव भूलता है, भटकता है, या तो परधन और या पर स्त्री, यानी कंचन और कामिनी। इसी में साधक भूलता है, इसी में साधक भटकता है। व्यास जी कह रहे कि पिलाओ अपने उर अंतर को, अपने हृदय को हरिनाम का अमृत, जो कि जोई अमृत पिएगा, जोई पीवे गो सोई फूले गो, फिर तन धन देख न भूले गो। नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया हो भैया रे, जगतपति को भाया। नामदेव जी हाथ में करताल लेकर, नरसिंह जी हाथ में एक तारा लेकर, सूरदास तंबूरा लेकर जब गाते हैं ना एकांत में, तो ये छवि, ये झांकी, ये दृश्य सुख निधान को भी सुख देता है। नरसिंह का एक तारा कैसे जगतपति को भाया हो भैया रे, जगतपति को भाया। पर बहुत लोगों को तो मैंने देखा कीर्तन करने में बड़ी लाज आती है, ताली कैसे बजाएं। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, जब तक आप श्रेष्ठ हैं तब तक आप प्रेम का रस नहीं चख सकते। अब बड़े लोग जो होते हैं ना, तथा कथित बड़े लोग होते हैं, बारिश आएगी सबसे पहले क्या करेंगे, छतरी ढूंढेंगे, भीग नहीं जाए। अब कोट पैंट पहना हो तो कौन भीगता है, कोई नहीं भीगता है। और ऐसे ही कोई अगर हो दीनहीन फटे हाल, तो क्या करता है, दौड़ पड़ता है वर्षा में भीगने के लिए। कभी भीगे हो बारिश में? हाँ, भीगना चाहिए, कभी कभी भीगना चाहिए, सब भूलकर, सब छोड़कर। मैं तो एक और बात भी आपसे कह रहा हूं, ये मेरी अपनी बात है, जरूरी नहीं आप मानना। कोशिश करना बाल सफेद हो जाए, शरीर शिथिल पड़ जाए, तो भी आपके मन के किसी कोने में एक बच्चा हमेशा हंसता खिलखिलाता रहे। प्रयास करना ऐसा, प्रेम के मार्ग पर चले हो। देखो हमारे प्रियालाल की वयस कैसी है, नित्य किशोर, नित्य किशोर। बड़े होने में बहुत झंझट है भाई, बहुत झंझट है, बहुत पीड़ा है। सब क्लेश बड़े होने से ही आते हैं। सारी आधी व्याधि उपाधि के साथ ही आती है। जैसी उपाधि आती है सबके साथ में आधी व्याधि आती है। बड़े होने में बहुत झंझट है भाई। कोशिश करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना। श्री कृष्ण के जीवन का ये गुण है भाई, मुस्कुराने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते, और केवल मुस्कुराकर। श्रीमद् भागवत कहती है, हासो जनोन्मादकारी च माया। श्री कृष्ण का जो हास है, कहते वो माया को भी मोहित कर लेता है। माया त्रिभुवन को मोहित करती है, और प्रभु का हास, प्रभु की मुस्कान माया को भी मोहित करती है। जनोन्मादकारी च माया। मुझे महाभारत का वाक्य बड़ा प्रिय है, जब कर्ण कहते हैं कि अर्जुन तू 7 जन्म भी मुझसे विजयी नहीं हो सकता। तेरे प्रत्येक दिव्यास्त्र का और प्रबल और सबल उत्तर मेरे पास में है। पर कर्ण अपना अनुभव कहता है, लेकिन जब तेरे रथ के सारथी के स्थान पर बैठे केशव मुस्कुरा देते हैं, तब मैं निढाल हो जाता हूं, मैं निस्तेज हो जाता हूं। जब ये मुस्कुरा देते हैं मुझे देखकर, मैं बलिहार
प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू। और मैं तो कहूंगा भाई कुछ बन पड़े न बन पड़े, सब बात एक तरफ रखकर कम से कम मुस्कुराते तो रहो। आप साधक हो, आप उपासक हो, और फिर आप तो प्रेम के उपासक कहलाते हो। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। कम से कम मुस्कुराते तो रहो। कहीं पढ़ा था मैंने, सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अब मैंने कहा बात तो ठीक है, पर भाई मुझे लगता है सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की भक्ति है, ये कहना ठीक नहीं है। ईश्वर का भक्त होने पर ही सदा मुस्कुराया जा सकता है, ये कहना ठीक है। भक्त मुस्कुरा सकता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप वृंदावन में हैं, इसलिए मुस्कुराते रहिए। उस दिन महाराज जी कह रहे थे ना कि थोड़ी थोड़ी देर में फूलना चाहिए, आनंद में भर जाइए, क्योंकि आप वृंदावन में हैं। श्री जी ने आपको मुझे स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है। हाँ ठीक है, आपका जब तब साधन सब ठीक है, बहुत अच्छा है, खूब करिए, पर प्रसन्न तो रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? किसी को खबर नहीं आज, मैं जानता हूं। क्योंकि आज मुझे भी खबर नहीं मैं क्या कह रहा था। हाँ, पर ये चर्चा हम कर रहे थे, साधन करत अनेक जो कोटि कोटि जुग माही, तो न आवत प्रेम बिन रसिक कुमर मन माही। प्रभु के हृदय में आए बिना जी का ज्वर नहीं जाता, ये जग जंजाल नहीं छूटता, और प्रेम के बिना प्रभु हृदय में नहीं आते। और वो रंच प्रेम का भाव इन्हीं संतों की चरण धूलि में लोट पोट होने से ही मिलता है। बिन सतसंग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो आज की ये सुमधुर वार्ता श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को, हित प्रभु को नमन।